दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं एमीबिक डिसेंट्री के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है। इसका कितने प्रकार के होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, इसका होने का क्या कारण होता है, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति को जानकारी मिल सके, ठीक है। तो बात करते हैं एमीबिक डिसेंट्री को, और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या पेचिस कह सकते हैं या आँव भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं कि पेचिस या आँव या एमीबिक डिसेंट्री किसे कहते हैं, ठीक है। बता दूं कि पेचिस आंतों का एक संक्रमण होता है, ठीक है, जिनमें खून और बलगम वाले दस्त लगते हैं। पेचिस एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी होती है। इससे बचने के लिए आपको पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जैसे अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। बता दूं कि गौरतलब है कि संक्रमण बैक्टीरिया या पैरासाइट के कारण होता है। अगर यह संक्रमण अमीबा के कारण हुआ तो अन्य परेशानियों के साथ साथ गंभीर खूनी दस्त भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि जैसे कि अमीबा एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं जो दूषित खाद्य और पेय पदार्थ में पाए जाते हैं। ये पैरासाइट मुंह के माध्यम से शरीर में तब घुसते हैं जब दूषित खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को निगला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमीबिक डिसेंट्री कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं पेचिस। पेचिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बता दूं कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक बैक्टीरियल पेचिस होता है, दूसरा अमीबिक पेचिस होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे बैक्टीरियल पेचिस में अंतर क्या होता है, उसको क्यों कैसा दिखाई देता है, ठीक है। बता दूं कि बैक्टीरियल पेचिस से होता है कि सीगेला बैक्टीरिया के कारण होने वाले आंत में संक्रमण को बैक्टीरिया डिस्टरी के नाम से भी जाना जाता है। बता दूं कि सीगेला बैक्टीरिया से लगने वाला दस्त को सीगेलेसिस भी कहा जाता है, जो कि पेचिस का सबसे समान प्रकार होता है। स्वच्छता में कमी इसका मुख्य कारण स्रोत है। अगर किसी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है, मतलब खाना जब भी खाना खाना चाहिए तो नहीं खाना खाने से पहले अगर अच्छी तरह से हाथ धोता है, हैंड वॉश नहीं करता है, उसको दिक्कत होने लगता है, ठीक है। इससे बीमारी होने लगती है उसको, ठीक है। इससे ये होता है, इससे मुख्य रूप से क्या होता है कि दूषित खाद्य पदार्थ के कारण भी सीगेलेसिस फैल सकता है। इस प्रकार में पेचिस के काफ़ी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। युवा बैक्टीरिया पेचिस। दूसरा क्या होता है अमीबी। अमीबी पेचिस क्या होता है, बता दूं कि अमीबी पेचिस में होता है कि यह कोशिकीय पैरासाइट के कारण फैलता है। क्या किस कारण अमीबी पेचिस किस कारण होता है, ये होता है एक कोशिकीय पैरासाइटिस के कारण ये फैलता है और ये आंतों को संक्रमित करता है, ठीक है। अमीबी पेचिस को अमेबियासिस के नाम से भी जाना जाता है। अमेबियासिस पैरासाइट का ग्रुप एक साथ होकर एक सिस्ट बनाता है और ये सिस्ट मानव मल में उभर कर आते हैं। कई सफाई वाले क्षेत्र में अमीबी अधिक तेजी से खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ को दूषित करते हैं, अधिक लोगों को संक्रमित करते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पैरासाइट अधिक समय तक शरीर से बाहर जीवित रह पाते हैं। यहाँ तक कि शौचालय के प्रयोग के बाद ये लोगों पर काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। एक कौन कीटाणु, तो पैरासाइट जो होते हैं ना, जिसे मल त्याग करके आते हैं तो हैंड अच्छी तरह से अगर वॉश नहीं कीजिएगा तो बीमारी होने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि अच्छी चिपक जाते हैं और अच्छी तरह से आपको हैंड वॉश करना होगा, ठीक है। काफ़ी देर तक चिपके रहते हैं, ठीक। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतों अपनाना होगा। संक्रमण से फैलने वाले जोखिम को कम कर देती है, ठीक है। अगर आप स्वच्छता के रूप में अगर अच्छी तरह से देखते हैं या अच्छी तरह से स्वच्छता का पालन करते हैं तो ये बीमारी आपको नहीं के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति में हो गया, ठीक है, डिसेंट्री हो गया, मान लीजिए एमीबिक डिसेंट्री हो गया, तो उसको लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसका लक्षण 5-6 प्रकार के होते हैं लक्षण, लेकिन अलग अलग होता है। जैसे एक होता है पेचिस का जो लक्षण होता है ना, इसको एक बैक्टीरियल होता है, उसका लक्षण अलग होता है, और अमीबी पेचिस लक्षण उसका अलग अलग होता है। दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। कहा कि दोनों में इसमें दोनों के बारे में आपको इसमें बारे में बात किया है, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं
इसमें पहले बात करते हैं पेचिस में, ठीक है। यानी एमीबिक डिसेंट्री में क्या क्या लक्षण है। पहला कि हल्का पेट दर्द होगा, मीठा मीठा पेट दर्द होगा, पेट में ऐठन जैसा दर्द होगा, ठीक है। तीसरा का होगा दस्त लगना, आपको बार बार लगेगा दस्त और होगा ऐसा फील होगा, ठीक है। अब इसका कितने दिन तक बता दूँ। आमतौर पर लक्षण 3 दिन के भीतर दिखाई देने लगता है और लगभग हफ्ते के भीतर ठीक होने भी लगते हैं, ठीक है। पेचिश से पीड़ित कुछ लोगों में दूध और दूध से बने उत्पादों को पचाने में परेशानियां विकसित हो जाती है, जिससे लैक्टोज इलेक्टोलेरेंस लैक्टोज के प्रति असहनशीलता कहा जाता है और यह कई महीनों तक, कई बार सालों तक बनी रहती है, ठीक है। ये था पेचिस के लक्षण। अब बात करें, इसमें 2 प्रकार में डिवाइड किया था आपको, बैक्टीरियल पेचिस और अमीबी पेचिस, ठीक है। पहले बात करेंगे बैक्टीरियल पेचिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अमीबी पेचिस के लक्षण क्या होता है, ठीक। बता दूं कि बैक्टीरियल पेचिस में होता है लक्षण कि इसके लक्षण से 3 दिन के भीतर दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण में समान रूप से पेट दर्द और दस्त शामिल होता है, ठीक है। मल में कोई खून या बलगम नहीं होता है। इस स्थिति में दस्त अक्सर निम्न लक्षणों के साथ शुरू हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बैक्टीरिया पेचिस में, इसमें बार बार आपको सोच करने की इच्छा करेगी, लेकिन इसमें ब्लड की मात्रा नहीं रहती है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या होगा, पहला पेट में गंभीर दर्द होगा, ठीक है, और बुखार होगा और मलती और उल्टी भी होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे भी दिखाया जाता है कि हल्का, अक्सर इसके लक्षण काफ़ी हल्के ही होते हैं और जो कुछ दिन में धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अमीबिक पेचिस लक्षण, ठीक है। अमीबिक पेचिस के लक्षण क्या क्या होते हैं। ये होता है, जैसे बता दूं कि अमीबिक पेचिस के ग्रसित व्यक्ति को अनेक प्रकार के लक्षण दिखने को मिलता है। पहला कि पेट में दर्द होगा, दूसरा बुखार और ठंड लगना, तीसरा मलती और उल्टी, चौथा मल त्याग करते समय दर्द महसूस होना, थकान, रुक कर कब जाना और पानी के दस्त, जिसे खून या बलगम या पीप भी दस्त जैसा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर ये सब साइन सिम्टम अगर आपको दिखने के मिल रहा है तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर दिखाएं, ठीक है, और ताकि अब तुरंत ही आपको इसका निदान किया जा सके। अब बात करें कि ये बीमारी होता क्यों है, होने का कारण, ये पेचिस होने का कारण क्या है, ठीक है, ठीक, यानी डिसेंट्री कॉज, ठीक है, मतलब पेचिस होने के कारण या पेचिस के कारण क्या है बता दूं कि मुख्य रूप से होता है कि पेचिस दूषित भोजन या पानी द्वारा फैलता है, ठीक है। भोजन और पानी से जो मानव मल से दूषित हो चुका है उस संक्रमण जीव संक्रमित कर देते हैं। कई बार संक्रमित लोगों द्वारा बिना हाथ धोए भोजन को छू लेते हैं, ये भोजन संक्रमित हो जाता है, ठीक है। अक्सर अमीबी पेचिस उन लोगों द्वारा फैलता है जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन उस समय उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। आमतौर पर पेचिस उन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर लोग भीड़ में रहते हैं और साफ सफाई की असुविधा की कमी होती है, ठीक है। इसे और भी जैसे कारण से हो सकता है। पहला जैसे दूषित खाद्य पदार्थ या दूषित पानी या अन्य पेय पदार्थ या संक्रमित लोगों द्वारा हाथ ठीक से न धोना, ठीक है।